आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें रीति काल के रीति मुक्त साहित्यकार घनानंद जी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। घनानंद रीति काल की तीन प्रमुख धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में से रीति मुक्त के अग्रणी कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का समय 1746 तक माना है। इस प्रकार आलोच्य घनानंद वृंदावन के आनंद घन है। शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मरे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी इनसे मिलता है। लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अधिकांश विद्वान घनानंद का जन्म दिल्ली और उसके आसपास मानते हैं। घनानंद एक प्रेमोन्मत्त कवि थे। वह जाति के भटनागर कायस्थ थे और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी अर्थात सचिव थे। संवत 1796 में जब नादिर शाह ने मथुरा को लूटा, तब उसी समय वह मारे गए। कृष्णगढ़ नरेश उनके समकालीन थे। वृंदावन में दोनों का सत्संग होता रहता था। कहा जाता है कि घनानंद सुजान नाम की एक नर्तकी पर आसक्त थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से एक ध्रुपद गाने के लिए कहा। उसका कहना वह न टाल सके। गाते समय उन्होंने बादशाह की ओर पीठ और सुजान की ओर मुंह कर लिया। उनके गाने से बादशाह प्रसन्न तो बहुत हुआ, पर उनकी ढिठाई सह न सका। उसने उन्हें नगर से निकाल दिया। जब वह चलने लगे तब उन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह नहीं गई। इससे वह विरक्त हो गए और वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में ही व्यतीत किया। इनका निधन संवत 1796 में नादिर शाही आक्रमण में हुआ। मरते समय उन्होंने अपने रक्त से एक कविता लिखी थी जो इस प्रकार है। अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। घनानंद जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली, तब उन्होंने अपने परिवार का मोह भी उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्व सवैये लिखते रहे। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर बड़े बड़े साधकों की कोट में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रज की बीथियों में भ्रमण करते समय ये कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। नागरीदास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। यह छंद देखिए जो
घनानंद के व्यक्तित्व पर अच्छी तरह से प्रकाश डालता है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताई के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भिजियो हियो, बिछुरे मिल प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, को घनजू के कवित्व खाने। इनके काव्य का मूल्यांकन करते हैं जब हम, तो घनानंद को मुख्यतः श्रृंगारिक कवि के रूप में पाते हैं, अर्थात श्रृंगार कवि के रूप में। संयोग की अपेक्षा वियोग पर उन्होंने अधिक लिखा है। फिर भी उनका संयोग चित्रण किसी भी कवि से कम नहीं है। संयोग चित्रण में उनका ध्यान मूल रूप से नायिका के मनोभावों और मनोदशाओं पर लगा हुआ प्रतीत होता है। इन पंक्तियों को देखें। इन पंक्तियों में राधा की मनोदशा का चित्रण है। रस आरस होय उठी कुछ सोए, लगी लसय पिक पगी पलके। घन आनंद ओप उठी मुख और, सुफैली फबी सुथरी अलखे। अंग राति जम्भाति लसय अंग अंग, अनंग ही अंग दिए झलके। अधरान की आधी बात धरे, लड़कान की आनी परे छलके। घनानंद का हृदय विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण था। उनकी कविता उनके हृदय से निकली है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की प्रधानता है। यह प्रेम मार्ग के सफल यात्री हैं। उन्होंने अपने प्रेम मार्ग को सीधा, सरल और अपनेपन की भावना को मिटाने वाला बताया। वे कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को शयानपन बांक नहीं। तहाँ साच चले तजी आपन पाँव, झिझ के कपटी ते निशाक नहीं। घने आनंद प्यारे सुजान सुनो, इन एक ते दूसरों आंक नहीं। तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पर दे हूँ छटाक नहीं। प्रेम की व्यंजना घनानंद के काव्य का प्रधान लक्ष्य है। उन्होंने हृदय के अति सूक्ष्म और मार्मिक भावों को सहज ढंग से व्यक्त किया है। उनके काव्य में सुजान को संबोधित करके हृदय की पीड़ा एवं प्रेम को व्यक्त किया गया है। यह लौकिक दृष्टि से नायिका और आध्यात्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। वियोग वर्णन में भी घनानंद खूब रमे हैं। उनके हृदय की सच्ची संवेदना बड़े स्वाभाविक रूप से चित्रित हुई है। इनकी नायिका वीरा को अपने अनन्य प्रेम की कसौटी मानती हैं। क्यों हरि हेरी हत्यो हियरा, अरु क्यों हित कै चित चाह बढ़ाई। काहि को बोले सुधासन बैननी, चैननी मैननी सैन चढ़ाई। सो सुधी मोहिय में घन आनंद, सालत क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीति की पाटी, इतय पे न जानिए कौन पढ़ाई। इस प्रकार घनानंद ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण किया। इनके काव्य में रीतिवादी कवियों की तरह चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य नहीं है। उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म आंतरिक दशाओं का सहज अभिव्यक्ति की। घनानंद की रचनाओं पर जब हम निगाह डालते हैं तो घनानंद की लिखी कुल 40 पुस्तकें बताई जाती हैं।
घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्त और सवैये मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है, जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, पीड़ा आदि का वर्णन हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, घनानंद कवित्त, रसकेल बल्लरी, कृपा कांडे निबंध, ब्रज व्यवहार, गोकुल विनोद, कृष्ण कौमुदी, प्रेम पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। इनकी भाषा शैली को जब हम देखते हैं तो भाव पक्ष की तरह घनानंद का काव्य पक्ष भी प्रबल है। इनकी भाषा सरस, मधुर, प्रभावशाली, आडंबरहीन और विशुद्ध ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में प्रवाह है और सर्वत्र भावों की अनुगामिनी है। उन्होंने भाषा और भाव का ऐसा सुंदर सामंजस्य किया है जो अन्यत्र नहीं मिलता। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। उन्होंने कवित्त, सवैया, दोहा आदि छंदों का प्रयोग विशेष रूप से किया है। रीतिकाल के कवियों में घनानंद का बहुत ऊंचा स्थान है। यह प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी बाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम का जैसा मार्मिक वर्णन उन्होंने किया वैसा अन्यत्र किसी रीति युगीन कवि ने नहीं किया। उन्होंने हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं को अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया है। संयोग की अपेक्षा इनका वियोग वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और मनोरम है। इनका प्रेम फारसी पद्धति तथा सूफी पद्धति दोनों से प्रभावित है। इनकी भाषा ब्रज है। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने अपने हृदय में उमड़ते हुए भावों को बड़े स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया। कुल मिलाकर घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे धीर और प्रवीण पथिक हैं कि उनकी बराबरी ब्रज भाषा का अन्य कोई भी कवि नहीं कर सका है। अतः हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल के रीतिमुक्त जो साहित्यकार हैं घनानंद, उनको संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।